नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं आपका भरोसेमंद चैनल मैस्ट्रो इन्वेस्टर। हमारे देश की 75वीं वर्षगांठ पर मैं प्रदीप दुबे आप लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम से जुड़े कुछ रोचक जानकारियां बतलाऊंगा। दोस्तों, देश आज़ाद है, पर किसी भी देश को मजबूत उस देश की इकोनॉमी या आर्थिक स्थिति बनाती है। आपको भारत से प्यार है तो आप अपने आप को वित्तीय आज़ादी की तरफ जरूर बढ़ाएं, क्योंकि देश के हर नागरिक की आर्थिक स्थिति जितनी अच्छी होगी, उस देश के आर्थिक में उसका योगदान उतना बड़ा होगा। यहाँ मैं किसी किताबी बातों को आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। मैं यहाँ बड़े बड़े निवेशकों और जिन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर लिया है, उनके एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करते हुए बताऊंगा कि उन्होंने कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया और उसके लिस्ट में अपने आप को शामिल किया। सभी की ज़रूरतों और लाइफ स्टाइल के हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम की परिभाषा अलग अलग होती है, पर एक वाक्य में अगर आपको बताएं तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब हुआ आपके जो भी एनुअल एक्सपेंसेस हैं या आपके जितने भी खर्च हैं, उसके लिए आपको कुछ भी कोई भी काम करना ना पड़े और आपकी ज़िंदगी आसानी से कट जाए। ये कहना जितना सिंपल है, करना भी उतना ही सिंपल है। पर जो चीज़ें सिंपल होती हैं वो डेली करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी ये होती है कि इस सिंपल चीज़ को करने से क्या हम बदल सकेंगे अपने ज़िंदगी को, या ये सोचते हैं कि सिंपल थिंग्स को कभी भी कर सकते हैं तो इसे हम इग्नोर कर देते हैं। पर दोस्तों, अगर आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सनालिटी से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि उन्होंने अपने लाइफ में सिंपल सा चेंज किया और उसे बार बार लगातार करते रहे जब तक कि उनको अपनी मंजिल हासिल नहीं हुई। चलिए दोस्तों, जानते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने वाले क्या क्या टिप्स हैं जो सिंपल होते हैं पर इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे पहला, डोंट बी ओवर लेवरेज। दोस्तों, आपने देखा होगा जॉब करने वाले एम्प्लॉयज़ को आज लोन 2 मिनट में मिल जाता है, पर क्या आपको पता है लोन आपको रिच नहीं बल्कि पुअर बनाता है। क्योंकि आप लोन अगर आपके इच्छाओं को पूरा करने के लिए या अपने सोसाइटी में रिच दिखने के लिए लेते हैं तो आप गलत दिशा में अपने आप को भेज रहे हैं। कार के जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़, एप्पल फ़ोन के जगह आपके बजट वाले मोबाइल फ़ोन का यूज़, ऐसे ही बहुत सारे चीज़ों को मैनेज करके आप अपने लोन और क्रेडिट कार्ड पर रोक लगा सकते हैं, और अगर कोई लोन लिए हैं तो उसे जल्द से जल्द डेट फ्री भी करवा सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का दूसरा कदम है हैव एन एडिक्वेट इमरजेंसी फंड। दोस्तों, हमारे जीवन में कैसी भी आपातकालीन स्थिति आए, उसका सीधा संपर्क हमारे वित्तीय या फाइनेंस से होता है। इसके लिए आप अपने सेविंग्स अकाउंट में कम से कम 6 मंथ का एक्सपेंसेस एज एन इमरजेंसी फंड रखें। आपकी जॉब भी चाहे तो आपको लोन या कहीं पर कम सैलरी में जॉब करने की आवश्यकता नहीं होगी। इमरजेंसी फंड को कभी भी अपने लग्जरी लाइफ या टूर या पिकनिक के लिए खर्च ना करें। ऐसा करते ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम के उद्देश्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का तीसरा कदम है बाय इंश्योरेंस। दोस्तों, आपने अपने सोसाइटी में देखा होगा या सुना होगा कि कोई रिच पर्सन इसलिए पुअर बन गया क्योंकि उसके फैमिली में किसी को बड़ी बीमारी हो गई, एक हेल्थ इशू या किसी भी एक्सीडेंट फैमिली को आसानी से आसमान पर से जमीन पर ला सकता है। खरगोश अपने फेस को झाड़ियों में छुपाकर समझता है कि वो अपने शिकार से सुरक्षित है, पर ऐसा होता नहीं। आप सभी से निवेदन है कि आप इन्वेस्टिंग के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान लेकर अपने आप को सुरक्षित करें। फाइनेंशियल फ्रीडम का चौथा कदम है स्टार्ट सेविंग अर्ली। दोस्तों, आप सभी ने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को समझाया जाता है। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन भी कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहे थे। उसका कारण ये था कि एक लंबे अवधि के बाद आपका निवेश किया हुआ रकम
हर 5 वर्षों में दोगुना हो जाता है। इसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे कि आपने केवल 1000 की SIP स्टार्ट की, तो आपको अगर 12% का भी रिटर्न मिला मार्केट से, तो 20 वर्षों बाद आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 2,40,000 और जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी वो होगी 9,99,148। 25 वर्षों बाद आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 3 लाख और आपकी मैच्योरिटी अमाउंट होगी 18,97,635। 30 वर्षों बाद इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 3,60,000, मैच्योरिटी अमाउंट होगी 35,29,913। 35 वर्षों बाद इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 4,20,000, मैच्योरिटी अमाउंट होगा 64,95,267। 40 वर्षों बाद इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 4,80,000, मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,18,82,416। अब आप कमेंट्स करेंगे कि 40 वर्षों बाद 1 करोड़ रुपए का क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, 40 वर्षों के बाद भी आप 1000 की SIP तो रखेंगे नहीं, उसे बढ़ाएंगे। और आपके पेरेंट्स को ऐसी जानकारी तब नहीं थी, पर आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आसानी से ये जानकारी उपलब्ध है। आप खुद अगर फाइनेंशियल फ्रीडम को लेट भी अचीव करते हैं, तो आपके बच्चों के लिए वो यंग एज में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करवाएगा। इन्वेस्टिंग से आप अपने लाइफ के साथ साथ आने वाले पीढ़ी को भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवा सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का 5वां कदम है इन्वेस्ट वाइजली। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम को फास्ट अचीव करने के चक्कर में आपने देखा होगा ऐसे लोगों को जो चीट फंड या किसी लोकल कंपनी में 5 इयर्स में अमाउंट को डबल करने के लुभावने वादे के चक्कर में करोड़ों इन्वेस्टर्स ने अमाउंट को डुबा दिया। पैसों को डबल करने के लिए टाइम लगता है। आप जितना रिस्क ले सकते हैं वही सही दिशा में लगाएं। अमाउंट को इन्वेस्ट कीजिए। कोई विवादित जमीन या प्लॉट को खरीदकर अपने हार्ड सेविंग को बर्बाद ना करें। ये 5 गोल्डन रूल आपको अच्छे लगे तो कृपया लाइक जरूर करें और मुझे इनकरेज करें। बार बार मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे इस नॉलेज को बढ़ाएं और मैस्ट्रो इन्वेस्टर्स परिवार का हिस्सा बने। आपका अपना प्रदीप दुबे। फिर मिलूंगा एक अनदर वीडियो के साथ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। मैस्ट्रो इन्वेस्टर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर से जय हिंद और आप सभी को आज़ादी की शुभकामनाएं।